फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है? जिसका इक्वल दोनों डेबिट और क्रेडिट का टोटल एकदम बराबर आए, बस वही है ट्रायल बैलेंस। लेकिन यार ये काम कैसे करता है? ट्रायल बैलेंस की हम एंट्री कैसे पास करते हैं? तो देखिए, ट्रायल बैलेंस आपको एंश्योर यानी पक्का करता है टोटल ऑल डेबिट्स बैलेंस इक्वल आर टोटल ऑल क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे देखेंगे कि डेबिट का 130 है और क्रेडिट का भी। तो एक एंट्री पास करी है जहाँ पे कैश अकाउंट 50,000 डेबिट है। देखिए, डेबिट में एंट्री का मतलब है कि जो भी चीज आ रही है, मतलब किसी भी चीज में वृद्धि हो रही है या पैसा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे। ये आंख बंद करके आप डेबिट पास कर दीजिएगा एंट्री, जो मैं आपको बता रहा हूं। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, मतलब हमने कुछ परचेज किया है। क्रेडिट में मतलब यहाँ पे सेल्स अकाउंट, मतलब हमने सेल 1 लाख की काट दी है। तो एंट्री यहाँ पे घुमाने के लिए 5 3 8 हो गए, यहाँ पे तो 130 हो गई। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल क्या करा, यहाँ पे कैपिटल 130 डाल दिया, मतलब कैपिटल 130 है। अब यहाँ पे देखिए कि कैश अकाउंट में 50,000 यानी आपने 50,000 जो है विड्रॉल कर लिए, मतलब 50,000 आपके पास कैश आ गया। ठीक है जी, कैश आ गया। सेल अकाउंट आपने कितने की कर दी? 1 लाख की कर दी। ठीक है जी, 1 लाख की कर दी है हमने सेल। ठीक है जी। अब यहाँ पे परचेस कितने का कर रहे हैं? 80,000 का। तो 80,000 का 1 लाख में से करेंगे तो आपका प्रॉफिट कितने का आया यहाँ पे? 20,000 का। तो वो 20,000 का प्रॉफिट यहाँ पे होगा। इसीलिए एंट्री थोड़ा घुमा के दी है कि 130 यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट दिखा दिया। और इसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव ट्रायल बैलेंस का मतलब है चेक अरिथमेटिक एक्यूरेसी, मतलब आपके जो ट्रांजेक्शन है वो डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। एंश्योर नो मैथमेटिकली एरर इन लेजर पोस्टिंग। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एरर भी होता है। वो कैसे होता है? देखिए, सर्व एज द बेसिस प्रिपेयरिंग द इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट्स। ट्रायल बैलेंस से ही हम बैलेंस शीट बना देते हैं। फैसिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन देता है हमें। ठीक है जी। हेल्प डिटेक्ट वन साइड एरर। अब हेल्प डिटेक्ट वन साइड एरर क्या आ गया? पोस्टिंग द रॉन्ग साइड बट नॉट ऑल टाइप्स एरर। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सैलरी की पास करी एंट्री और वो आपने रेंट में दिखा दिया, तो वो क्या हुआ? आपकी एक्सपेंसेस में तो चला गया, लेकिन ट्रायल बैलेंस में आपका बैलेंस बराबर दिखाएगा। समराइज लेजर बैलेंस, प्रोवाइड ए कंसोलिडेटेड view all account balance in one place। so all balance in one place। जिस तरह करंट लायबिलिटी यहाँ पे आप देखेंगे कि डेबिट कितना, क्रेडिट। एसेट्स देखेंगे, सेल्स, परचेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होगी। वैलिडिटी दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट्स। मतलब दो एंट्री की दो ये डुअल एक्सपेक्ट चल रहा है, एक जगह डेबिट होगा तो दूसरी जगह क्रेडिट होगा ही होगा, लेकिन इसकी लिमिटेशन होती है कैन नॉट डिटेक्ट ऑल एरर। फॉर एग्जाम्पल, रेंट का रिकॉर्डेड आपने सैलरी कर लिया, 2 एरर कैंसिलिंग ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है कि रेंटेड रिकॉर्ड्स का सैलरी में कर लिया, लेकिन है क्या? लायबिलिटीज है, तो खर्चे में तो आ गई ना यहाँ पे। तो कैन नॉट डिटेक्ट ऑल एरर, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है। नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। ए बैलेंस ट्रायल बैलेंस डज नॉट गारंटी एरर फ्री बुक्स। एग्जाम्पल, डुप्लीकेट पोस्टिंग में स्टिल बैलेंस। पोस्टिंग कर दिया लेकिन स्टिल बैलेंस तो वहाँ पे दिखाएगा ही ना आपको। ओनली सो लेजर बैलेंस एडजस्टमेंट लाइक डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स और एक्यूरेटली। हम बैलेंस शीट के थ्रू वहाँ पे अपना ठीक कर सकते हैं बैलेंस, जिस तरह डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स। मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? किसी मशीन में हमने डेप्रिसिएशन लगाया। बैड डेट्स क्या हो गया? जो पैसा डूब चुका है हमने उसे बैड डेट्स में कंसीडर कर लिया। तो है क्या? ये दोनों एक ही पार्ट में तो आ गए यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे क्या है? डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, लिमिटेड, नॉट मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट एफिशिएंसी आर इग्नोर्ड। तो कुछ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होता है, एग्जाम्पल मैनेजमेंट एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट एफिशिएंसी तो फाइनेंशियल फैक्टर में कहाँ पे आ गया? डिपेंड ऑन करेक्ट लेजर पोस्टिंग। इफ लेजर एंट्री आर रॉन्ग द ट्रायल बैलेंस विल स्टिल बैलेंस बट विद इनकरेक्ट फिगर। तो आपने डबल एंट्री मतलब डुअल एक्सेप्ट में तो करा, एक जगह डेबिट करोगे दूसरी जगह क्रेडिट तो करोगे, लेकिन वही है कि इसका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। थर्ड बात कर लेते हैं फ्रेंड। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंगल कॉलम, कैश बुक मिस्टर राम। अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टेड होके देखना तभी मजा आएगा। एक यहाँ पे देखिए जी, एंट्री पास कर दी है 2nd, 3rd, 6 इस तरह में। मतलब जैन 2020 में स्टार्टेड बिजनेस, मतलब कैश आया है 10,000 रुपए कैश आया है और परचेज हुआ है यहाँ पे गुड्स ऑफ कैश 2,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखिए, एक एक करके समझाता हूँ मैं आपको। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब कैश आया है तो मैं क्या करूंगा इसको? तो रिसिप्ट हुआ है यानी कैश आया है तो इसको मैं डेबिट कर दूंगा। और परचेज गुड ऑफ कैश, परचेज ऑफ गुड कैश किया है तो 2,000
मतलब हम तो यहाँ पे परचेज ऑफ गुड फॉर कैश, सॉरी 2000 का मतलब हमने करा क्या, 2000 रुपए कैश दिए हैं परचेज में, तो यहाँ पे कैश आया थोड़ी ना है परचेज में, यहाँ पे हमने कैश तो गया है तो क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स गुड में क्या किया 2000, तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी है, देखिए कैपिटल में रिसीप्ट 10,000 आ गया, हाँ तो बैलेंस 10,000 रहा। परचेज गुड हमने करा तो पेमेंट करी है 2000 की। सेल गुड कैश में हमने सेल किया है तो 2000 का, तो गया है पैसा तो 2000 डेबिट कर दिया मैंने। फिर मोबाइल रिचार्ज किया तो मतलब पेमेंट करी है तो 200 रुपए हमने पेमेंट में चढ़ा दिया। रिसिप्ट फ्रॉम सीता 1000 कैश आया है, तो कैश आया क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, डेबिट कर दिया। फिर बाउट फर्नीचर मतलब फर्नीचर हमने खरीदा है तो यहाँ पे कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं तो 1750 पेमेंट में आ गया। तो ये एक एक करके बैलेंस चढ़ता जाएगा। 20,000 यहाँ पे 2000 डिडक्ट हुआ, 8000, फिर 10,000, 9,000 इस तरह करके चलेगा। कमीशन रिसिप्ट हुआ है मतलब पैसा आया है तो 250 रुपए इसमें ऐड हो गया। यहाँ पे सेल सिक्योरिटी में दिया है हमने तो 7,000 क्या हुआ, वृद्धि हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिक्योरिटीज में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर कैश सेल किया 10,000 तो वो क्या हुई है, वृद्धि हुई है तो 26,300 यहाँ पे ऐड हो गया। तो इसी तरह आपका कुछ वन सिंगल कॉलम काम करेगा आपका। देखिए जल्दी से की ट्रांजेक्शन बताऊं तो पेड चेक टू द क्रेडिट 1800 नॉट क्रेडिट, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर कंसिडर्स। अगर आपने पेड कर दिया है टू क्रेडिटर 1800 रुपए तो नॉट रिकॉर्डेड, मतलब वो चेक जो है आपका आपने चेक से पे किया, जब तक वो क्रेडिट नहीं होगा आप उसकी ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर कंसीडर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पेड चेक टू क्रेडिटर 1800, तो मैंने कहीं पे मेंशन किया 1800 नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है चेक पेमेंट रिसीप्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। तो यहाँ पे आपका थोड़ा कंसंट्रेट देने की ध्यान है कि 1800 रुपए मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये कैश की ट्रांजेक्शन आ गई है। वहीं पे पार्ट पेमेंट्स रवि लिमिटेड 1000 इफ पेड इन कैश इट वुड बी रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्ड होगा। सिंस द मोड इज अनस्पेसिफाई इट इज एक्सक्लूड। तो यहाँ पे देखेंगे, देखने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा हाइड हो गया है फ्रेंड। यहाँ पे देखेंगे पार्ट पेमेंट ऑफ सप्लायर्स रवि लिमिटेड अगेंस्ट देयर प्रीवियस बिल ऑफ 5000 का इसने 1000 पे किया है, तो ये भी मेरा सिंगल कॉलम में नहीं आएगा। तो की पॉइंट में मैंने यही बताने की कोशिश करी है, इफ पेड इन कैश इट वुड बी रिकॉर्डेड, लेकिन पार्ट पेमेंट रवि लिमिटेड में किया है सिंस द मोड इज अनस्पेसिफाइड इट इज एक्सक्लूडेड। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 10,000 नो कैश इन्वॉल्व हैंस आर रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे देखेंगे कि गुड परचेज बाय क्रेडिट 10,000 का है, तो यहाँ पे मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड नो कैश इन्वॉल्व हैंस नॉट रिकॉर्डेड। कैश बैलेंस क्या है 26,300 आ गया एज जनवरी 19 में। फॉर्मेट कैलिब्रेशन सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्डेड ओनली कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, कैश रिसीप्ट्स होगा और जो पेमेंट्स करी है वही इसमें आएगा, बाकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगी इसमें। ये गुड परचेज बाय क्रेडिट में हमने करा, मतलब क्रेडिट में करा तो उसने क्या करा, हमने कैश या पेमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो सिंगल कॉलम में यही आएगा, ये नहीं आएगा। फोर चेक बैंक ट्रांजेक्शन ए डबल कॉलम कैश बुक, कैश प्लस बैंक इज यूज्ड। तो जहाँ पे चेक और बैंक ट्रांजेक्शन आ गया वहां पे आपकी डबल एंट्री आ गई, तो सिंगल कॉलम का ये था एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेप्रिसिएशन। अब यार ये डेप्रिसिएशन होता क्या है, अभी बताता हूँ। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब अलग अलग तरीके से बताना है। एक्सप्लेन द नीडेड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब देखिए डेप्रिसिएशन 3-4 तरीके के होते हैं। एक डेप्रिसिएशन होता है जो स्ट्रेट वे में चलता है कि हर साल इतना इतना डेप्रिसिएशन लगता रहेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन होता क्या है, देखिए डेप्रिसिएशन सिस्टमैटिक एलोकेशन अगेंस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स ओवर इट्स। फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन बनाई है जो वो पेपर कटिंग का काम करती है, तो आपकी मशीन है, तो आपने क्या करा कि उस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे, हर साल कुछ ना कुछ खर्चे करोगे भाई, वो तेल पानी कुछ ना कुछ तो मांगती है मशीन पे, तो हम क्या करते हैं 10% उस पे डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स है, मतलब फिक्स एसेट्स है, वही मैंने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, तो वो टेंजिबल में नहीं जाएगा, वो इनटेंजिबल हो गया, मतलब उसका इंश्योरेंस पे न लगा। इसमें डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ इज रिफरेंस वेयर टियर ऑब्सोलेंस रिडक्स इन वैल्यू एसेट्स ड्यू टू यूजर्स टाइम और टेक्नोलॉजी चेंज। तो यहाँ पे टेंजिबल जो होगा अपना फिक्स एसेट हो गया, और इनटेंजिबल एसेट्स वो आ जाएगा, जिस तरह लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सब क्या है अपनी इनटेंजिबल एसेट्स है। की पॉइंट में है देखिए अप्लाइड टू टेंजिबल एसेट्स मशीनरी बिल्डिंग्स व्हीकल। चलिए ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स में देख लेते हैं पेसेंस कॉपीराइट पेटेंट्स, मतलब इनटेंजिबल एसेट्स में क्या हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया। अब कॉपीराइट किसका हो सकता है, सपोज दैट आपने एक मैगजीन ली, तो मैगजीन का आपके पास कॉपीराइट आ गया, तो कॉपीराइट आया है तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट में आया जिसे हम छू नहीं सकते हैं, वो दैट इज द इनटेंजिबल एसेट्स, ये मान के चलिए। लैंड इज जनरली नॉट डेप्रिसिएटेड
एज इट्स वैल्यू टिपिकली एप्रिसिएट्स। अब यहाँ पे वर्ड वहीं पे आ गया। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि डेप्रिसिएशन कितने टाइप के होते हैं। हमने तो देख लिया कि हर साल हम एक लगाते हैं, लेकिन कैसे कैसे लगाते हैं। अब देखिए कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट देना, यहाँ पे देखना। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM। अब स्ट्रेट लाइन मेथड करता क्या है फ्रेंड, डेप्रिसिएशन जहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू। अब सैल्वेज वैल्यू क्या आ गई, जो उस पे हम वैल्यू लगाते हैं, यूजफुल लाइफ मतलब मशीन कितनी चलेगी, 10 साल 15 साल 14 साल, उस हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज एवरेज ईयर सिंपल एंड वाइडली यूज। यही मैक्सिमम यूज होता है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से माइनस उसकी सैल्वेज वैल्यू कर दीजिए और यूजफुल लाइफ कितना है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो मशीन की कॉस्ट लेट से 50,000 है और सैल्वेज वैल्यू में ईयरली यहाँ पे 5,000 लगा देता हूँ और लाइफ है उसकी 5 साल की। तो 50,000 में माइनस 5,000 करूंगा डिवाइडेड बाय, तो एनुअल मेरा यहाँ पे 9,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक तो ये मेथड हो गया कि हाँ 9,000 हो गया, ठीक है जी। एनुअल डेप्रिसिएशन आपने इसकी 9,000 लगा ली, ये मेरा 5 साल का डेप्रिसिएशन इसका निकल के आ गया। एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। अब रिटर्न डाउन में क्या होता है, डिमेंसिंग बैलेंस मेथड। अब ये कैसे काम करता है, देखिए डेप्रिसिएशन ओपनिंग बुक वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन रेट। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंसंट्रेट दीजिएगा, हाइयर डेप्रिसिएशन इन ईयरली लोअर इन लेटर ईयर। मतलब मैच इक्वल एसेट्स यूजेस व्हीकल लॉसेस मोर वैल्यू इनिशियली। अब ये क्या हो गया, देखिए एक एसेट की कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 50,000 है और डेप्रिसिएशन उसमें मैंने 20% लगा दिया। तो नेक्स्ट में 20% में क्या करूंगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा मेरा, मान लो सपोज दैट इस पे 20% लगा दिया तो 10,000 इसकी वैल्यू हो गई। अब फिर नेक्स्ट जब 10,000 इस पे लगेगा, मान लो इस पे 50,000 पे 10,000 सेकेंड ईयर पे लगेगा, तो 50,000 माइनस 10,000 इंटू 20% यानी 8,000 लगेगा। मतलब हर साल जो है इसका डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू में कम होती रहेगा। और लेकिन इसमें जो है आपका एक ही स्ट्रेट लाइन मेथड चलेगा। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होता है कि 10,000 हुआ पहले, फिर 8,000 हुआ, फिर उसके बाद 6,000 होगा, फिर 4,000, इस तरह रिटर्न डाउन होगा। मतलब रिटर्न डाउन वर्ड में ही छुपा है वर्ड कि रिटर्न डाउन वैल्यू होता है। और स्ट्रेट लाइन मेथड है कि एसेट्स की वैल्यू डालो और जो डेप्रिसिएशन आपने फिक्स किया है कि साल में कितना है और कितनी लाइफ है उसकी, उससे डिवाइड कर दो, तो 9,000 आपका आ जाएगा।